मैं हूं अटल शुक्ला। आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। सीधी बात खास मुलाकात में आज हमारे बीच हैं पूर्व जन भागीदारी अध्यक्ष गुरुदत्त शरण शुक्ल। सबसे पहले आपका स्वागत है एमपी लाइव न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद अटल जी। जिस तरह से आपने जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया है और विशाल स्तर पर वो आयोजन होना है, और चूंकि ये श्रावण मास है और भगवान शंकर के लिए विशेष मास माना जाता है, पुरुषोत्तम मास है, तो इसकी क्या कार्य योजना आपने बनाई है? कितने चरणों में ये आपका जलाभिषेक का कार्यक्रम संपन्न होगा? कहाँ से शुरू होगा और कहाँ इसका समापन होगा? पूरी रूपरेखा। पहला हमारा कार्यक्रम देवघटा में है। हम सभी लोग देवघटा पहुँचेंगे और देवघटा में सोन महानद सोन सबसे नज़दीक है, लगभग 20 मीटर की दूरी है। वहाँ से जल लेकर देवघटा नाथ को जल अर्पित करेंगे। इसके बाद हमारा जो दूसरा लक्ष्य है वो बढ़ौरा नाथ के लिए है। बढ़ौरा नाथ में हम जो कोलदा पुल है सोन नदी पर, वहाँ से जल लेंगे और वहाँ की दूरी जो है 5 किलोमीटर है और पूरा वहाँ से पैदल चलकर कांवड़ यात्रा, कुछ लोग पात्र लेकर चलेंगे, कुछ लोग कांवड़ लेकर चलेंगे। भगवान शिव के लिए वैसे भी कहा जाता है जस दूल्हा तस बनी बराता, तो विभिन्न रूपों में लोग पहुँचेंगे और बढ़ौरा नाथ का जलाभिषेक करेंगे। इसी तरह तीसरा और अंतिम चरण हमारा चंद्रेय है। चंद्रेय चूँकि पुराने गोपद बनास का हिस्सा है और पिताजी ने जब पहली बार जब चुनाव जीता था गोपद बनास से, तो वहाँ रुद्राभिषेक कराया था, इसलिए उस स्थान को भी हमने अपने इस अभियान में शामिल किया है। क्योंकि वो हमारे पिताजी की कर्म भूमि रही है। वो उसी के कारण आज जो कुछ भी हम हैं, आप हमारे पास बैठे हैं तो गोपद बनास के नाते बैठे हैं, इसलिए उस गोपद बनास के शिवालय को हम कैसे भूल सकते हैं। और बढ़ौरा और चंद्रेय दोनों पुराने गोपद बनास में आते हैं। वहाँ इन दोनों लोगों की कृपा सदैव हम पर बनी रही है, इसलिए वहाँ तक भी पहुँचना मेरा दायित्व है। और अंतिम चरण में हम चंद्रेय में 1.5 से 2 किलोमीटर की जो यात्रा है, वहाँ संगम भी है चंद्रेय में 3 नदियों का, उस संगम के जल से वहाँ शिव जी का जलाभिषेक करेंगे। और अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो उस आयोजन में, सबसे ज़्यादा लोग ज़िले के कोने कोने से लोग आएंगे और अधिक से अधिक लोग सम्मिलित हो, उसके लिए आपने क्या प्रचार प्रसार का माध्यम अपनाया है कि अधिक से अधिक लोग जलाभिषेक में भाग लें और एक ऐतिहासिक आयोजन हो? देखिए, हमने कल हमारी बैठक हुई थी, यहीं पर बैठक हुई। हमने धर्मेंद्र चाचा जी के मार्गदर्शन में एक बैठक की है। सुबह हमने अपने पूरे सीधी विधानसभा के लोगों को बुलाया था और हमने इसको दलगत भावना से ऊपर उठ करके हमने उसमें कोई ऐसा मोनो नहीं लगाया है जो कि पार्टी का हो, कोई ऐसी बात नहीं की है जो पार्टी से हो। सामान्य तौर पर जन भावना को देख करके एक भक्ति भाव से शिव भक्तों को एक अवसर, एक माध्यम। वैसे भी लोग बढ़ौरा जाते हैं, लेकिन महानद सोन के जल से जब जलाभिषेक करेंगे, क्योंकि महानद सोन के बारे में कहा गया है कि सानुज राम समरेश पावन, मिलो महानद सोन सुहावन। वह जो महात्मा तुलसी ने लिखा है उस वर्णन को, वह बहुत ही दिव्य है। और विभिन्न पुराणों में भी महानद सोन के बारे में, वाल्मीकि रामायण में और भी बाकी चीज़ों, महानद सोन का जो वर्णन है वह कहीं बहुत ज़्यादा इतना वर्णन है कि उसके बारे में सामान्य तौर पर कहा भी नहीं जा सकता। उसके लिए तो बहुत समय चाहिए, लेकिन फिर भी लगातार प्रयास है कि लोगों को जोड़ने के लिए विभिन्न प्रचार माध्यमों से आज भी मैं लगातार बैठकों में जा रहा हूं, लोगों को सूचना देने। हमने कोई इसमें वो अलग से कोई व्यवस्था नहीं की है, केवल जन भावना को जागृत करने के लिए हम लोग मिल रहे हैं लोगों से, लोगों को प्रयास कर रहे हैं। कुछ हमने बुलेटिन भी छपवाई है, उसको भी देंगे, कुछ हल्दी चावल भी देने का प्रयास करेंगे। इस तरह से लोगों को एक बार आमंत्रित करेंगे और एक बार ये हुजूम जब शुरू हो जाएगा तो ये सालों साल तक अपने आप चला जाएगा। बढ़ौरा नाथ में हो सकता है कि मुझे इसीलिए चुना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके पास तक पहुँचें। यद्यपि मेरे पास व्यक्तिगत तौर पर 3 नाथ हैं, बढ़ौरा नाथ, खड़ौरा नाथ, केदारनाथ। इन तीनों नाथों की कृपा मुझ पर सदैव बनी रही है, बनी रहेगी। और इसीलिए हमने विभिन्न प्रयास किए हैं। आजकल जो प्रचार तंत्र के माध्यम है, सोशल मीडिया है, आप लोग हैं और होर्डिंग्स हैं, पम्पलेट्स हैं, इन माध्यमों से भी हमने प्रचार के लिए प्रयास किया है। जैसा आपने बताया कि ये भक्ति भावना से ओतप्रोत कार्यक्रम है, गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, और हमने प्रयास किया है कि इसको राजनीतिक तोल ना दिया जाए। चूँकि आप मूलतः बीजेपी से हैं, तो बीजेपी संगठन होने के नाते, चूँकि
कई जनप्रतिनिधि विजयी से हैं, चाहे राज्यसभा हो सांसद हों, चाहे लोकसभा सांसद हों, चाहे विधायक हों, या पार्टी के और भी कार्यकर्ता और पदाधिकारी हों, तो क्या उनको भी आपने अलग से आमंत्रित किया? हमने सबको सामान्य तरीके से जो सूचना के तंत्र हैं उन माध्यमों से सब तक सूचना मेरी पहुंच चुकी है, फेसबुक के माध्यम से भी। फिर मैंने कहा ना कि मेरा व्यक्तिगत कोई काम नहीं है, ये आम जन का काम है, शिव भक्तों का काम है। इसलिए जिसको लगेगा कि हम शिव भक्त हैं, जिसको लगेगा कि बढ़ौरा नाथ का आशीर्वाद हमको चाहिए, चंद्रे के भोलेनाथ का आशीर्वाद चाहिए, देवघटा नाथ का आशीर्वाद चाहिए, वह इस यात्रा में शामिल होगा। जिसको नहीं चाहिए उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जिनको चाहिए और कोई ना कोई हर किसी न किसी माध्यम से उन तक सूचना पहुँची है। केवल सूचना पहुँचाने का काम है, कोई राजनीतिक काम तो है नहीं, मेरा व्यक्तिगत भी कोई काम नहीं है जिससे मैं लोगों को घर घर जाकर आमंत्रित करूं। लेकिन एक प्रयास है कि जन जागरण हो, लोग जाने कि ये कार्यक्रम हो रहा है, तभी लोग पहुंच पाएंगे। इसलिए जो भी माननीय जनप्रतिनिधि लोग हैं हमारे ज़िले में, उन तक कहीं ना कहीं सूचना पहुंच चुकी है। बहुत सारे लोगों ऐसा सुनने में आया कि बहुत सारे लोग सम्मिलित होना भी चाहते हैं और आएंगे भी किन्हीं ना किन्हीं कार्यक्रमों में। हमारे पार्टी के भी बहुत सारे लोग शामिल होना चाहते हैं और भी विभिन्न दलों के लोग शामिल होना चाहते हैं। हमने सबको सादर आमंत्रित किया है। हमने उसमें केवल एक ही बात लिखी है कि आप सभी सादर आमंत्रित हैं, कोई दल नहीं, कोई वो नहीं है, केवल और केवल शिव भक्तों को आना है और जो शिव भक्त होगा वो आएगा। जैसा आपने कहा कि दलगत राजनीति से परे होकर हमने खुले मंच से सबको आमंत्रित किया है और सबको संदेश भेजा है, और जो भी भगवान शिव का दर्शन करना चाहेगा, उनका आशीर्वाद लेना चाहेगा, तो वो निश्चित ही आएगा। और ये मेरा कोई व्यक्तिगत काम नहीं है। आपके पिताजी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा आपको, क्योंकि ये आपका पहला रचनात्मक आयोजन है। अभी तो देवघटा में तो वो शायद नहीं रह पाएंगे, लेकिन प्रयास है कि बढ़ौरा और चंद्रेह में तो अवश्य रहेंगे। बाकी बढ़ौरा में भी पहुंचने की संभावना है। अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि विधानसभा का सत्र चालू है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। लेकिन अगर वो सीधी में रहेंगे तो बढ़ौरा और चंद्रेह में पहुंचने का प्रयास करेंगे। जैसा आपने कार्यक्रम बताया कि 3 चरणों में ये कार्यक्रम संपन्न होगा और सोन नदी से जल लेकर जलाभिषेक किया जाएगा। और देवघटा शिव मंदिर हो, चाहे बढ़ौरा नाथ शिव मंदिर हो, चाहे चंद्रेह शिव मंदिर हो, हर जगह सोन नदी से जल लेकर लोग जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे। इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम है? अभी तो फिलहाल यही कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि बाकी चीज़ें अभी तो भगवान भोलेनाथ से ही प्रार्थना है कि जो प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश में आई हैं, हमारे चंबल ग्वालियर संभाग में चल रही हैं, वो हमारी सीधी में ना आए, कोरोना से हमारे सीधी को मुक्त रखें। इसीलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र हैं उससे हमारा सीधी बचा रहे, इस भावना के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। तो फिलहाल अभी हमारा फोकस इसी में है। आगे कारवा बढ़ता जाएगा तो आपको सूचना भी मिलती जाएगी। जैसे आपने रचनात्मक एक आयोजन है जो धार्मिक आयोजन है पूरी तरह से, और बढ़ौरा चाहे शिव मंदिर हो जो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु रहा हो, चाहे चंद्रेह शिव मंदिर हो, प्राचीन और पुरातात्विक शिव मंदिर है, उसका इतिहास है, और चाहे देवघटा मंदिर हो, आपने तीनों शिव जो 3 शिव प्रमुख स्थान हैं उनको ही क्यों चुना? और भी कोई स्थान चुन सकते थे? क्या विशेष कारण है? चूँकि ये ऐतिहासिक और पुराने प्राचीन मंदिर हैं, इनकी धार्मिक मान्यता अपने आप में। देखिए, देवघटा का जो मंदिर है उससे मेरी दादी जी की आस्था बहुत जुड़ी थी, और देवघटा में पहले एक बबाइन दाई रहती थी, वो हमेशा हमारे घर आती थी और दादी के पास बैठती थी। इसलिए मुझे वो चीज़ें याद हैं, क्योंकि मैं अपनी दादी के सबसे निकट रहा और उनका स्नेह मुझे भरपूर मिला। और इस नाते मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दादी जी मेरी चाहती हैं कि मैं उन्होंने जो नहीं पहुंच पाई या कि किन्हीं कारणों बस अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो मुझे उस बात से इसकी प्रेरणा मिली कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। और प्राचीन है, भव्य मंदिर है, बड़ी विशाल प्रतिमा है, बाबा महाकाल के जैसी प्रतिमा है उनकी, तो इसलिए वहाँ जाना चाहिए। चंद्रेह तो मैंने पहले भी बताया आपको कि चूँकि पुराना गोपद बनास है और वहाँ से मेरे पिताजी कर्मभूमि है, और इस नाते वहाँ पहुँचना मेरे लिए गौरव की बात है। और जब पिताजी मेरे पहली बार विधायक हुए थे तो वहाँ रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया था, इस नाते भी हमने उसको चुना है। और
मैंने फिर से कहा कि मेरे ऊपर 3 नाथों की कृपा है, उनमें से एक बढ़ौरा नाथ भी हैं, बढ़ौरा नाथ, खड़ौरा नाथ, केदारनाथ। इसलिए बढ़ौरा नाथ को चुनना और ना चुनना वो मेरे बस में नहीं है, वो बढ़ौरा नाथ के हाथ में है। उनको जब जो लगता है वो मुझसे करवाते रहते हैं। जैसा पहला एक बड़ा आयोजन है और रचनात्मक आयोजन है आपका, और धार्मिक आयोजन से आपने शुरुआत की है, आगे भी अन्य आयोजन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन है, और भी समाज के अन्य सोपानों में अलग अलग तरह के आयोजन इस तरह के होते रहेंगे क्या, जिससे लोगों को कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से समाज का भला। बिल्कुल, जन जागरण के जो भी काम होंगे, जो मेरे लायक ऐसा लगेगा कि करना चाहिए, और भी बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करते रहते हैं, लेकिन अगर कुछ ऐसा लगेगा कि जो छूट रहा है तो उसको भी करेंगे। आयोजन सफल हो, हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूं कि आप भी आइए बढ़ौरा नाथ के दर्शन के लिए, क्योंकि आप बढ़ौरा नाथ के गण हैं, इस नाते आप भी आमंत्रित हैं। और आपके माध्यम से मैं पूरे ज़िले वासियों को भी आमंत्रित करना चाहता हूं, जो लोग भी आना चाहें बिल्कुल आएँ। समय बता दे, चूँकि वो छूट गया। सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे हम उन स्थानों पर पहुँचेंगे जहाँ से हमें जल लेना है, और सुबह 9 बजे पहुँचने के बाद हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। जैसा अभी आपने बताया कि सुबह 9 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, और जहाँ जल लेना है हम उस सोन नदी के घाट पर पहुँच जाएंगे, चाहे वो देवघटा घाट हो, चाहे बढ़ौरा नाथ का वो कौन सा कुलदहा घाट हो, और चाहे भंवरसेन घाट हो। तो हर जगह सुबह 9 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, वहाँ से जल लेकर लोग जाएंगे। तो आप लोग भी पहुँचें, हमारी आपसे अपील है। और आगे भी जब भी ये कुछ भी रचनात्मक आयोजन करेंगे, हम उसकी जानकारी आप तक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।